हरे कृष्ण। आप सभी को परम दयालु श्री नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य दिवस की ढेरों ढेरों बधाई। आज हम जानेंगे श्री नित्यानंद प्रभु के जीवन से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें और श्रवण करेंगे श्री वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य भागवत में उनकी एक दिव्य अद्भुत लीला, जिससे हमें उनकी दिव्यता और अपार करुणा का एहसास होगा, मानो कोई श्री नित्यानंद प्रभु को लूटने आया हो और कोई निसंकोच अपना सारा धन उन्हें लुटवा देते हैं, और वो भी कभी ना खत्म होने वाला और नित्य ही आनंद प्रदान करने वाला भगवत प्रेम का धन। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। वे दोनों एक साथ बंगाल के आकाश में प्रकट हुए ताकि वे दोनों अज्ञान की अंधकार को दूर कर सकें और समस्त जीवों पर करुणा की वर्षा कर सकें। भगवान बलराम जो कृष्ण के पहले आध्यात्मिक विस्तार थे, वे कृष्ण के बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं। वही बलराम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ श्री नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण चेतना के प्रसार में अपार सहयोग दिया। रंग, जाति या पंथ के भेदभाव के बिना शुद्ध भगवत प्रेम को वितरित किया गया। अपने जीवन के उत्तरार्ध में महाप्रभु ने संन्यास का मार्ग अपनाया। उन्होंने उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में रहने का निर्णय लिया और श्री नित्यानंद प्रभु को बंगाल में प्रचार करने का आदेश दिया। भगवान नित्यानंद प्रभु विशेष रूप से वैभवशाली अवस्था में थे। श्री चैतन्य भागवत में श्री नित्यानंद प्रभु के शिष्य श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने बड़े ही सजीव वर्णन से बताया है कि भगवान नित्यानंद ने अपने दिव्य शरीर को सुंदर नीले रेशमी वस्त्रों, बहुमूल्य रत्नों और सुंदर पुष्प माला से सुशोभित किया था। एक बार वे एक सुंदर स्वर्ण सिंहासन पे विराजमान थे और उनके अनुयायी उनका अभिषेक कर रहे थे, और शास्त्रों में वर्णित देवता पूजा की सामग्री के अनुसार उनके दिव्य शरीर को दूध, दही, रस और अन्य सामग्रियों से स्नान करा रहे थे। अपने वैभवशाली और भव्यता का प्रदर्शन करके उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया और आत्माओं को शुद्ध भक्ति सेवा की ओर आकर्षित किया। श्री नित्यानंद प्रभु विष्णु तत्व हैं, अर्थात वे ईश्वर हैं, साधारण जीव तत्व नहीं। लेकिन उनके प्रकट होने का उद्देश्य अपनी धन संपत्ति और सुंदरता का प्रदर्शन करना नहीं था, बल्कि भौतिक बंधनों से ग्रस्त दुखी आत्माओं पर अपनी दिव्य अपार कृपा बरसाना था। अपने असीम करुणा से प्रेरित होकर वे घर घर जाकर सभी से भगवान के नाम का जप करने और इस प्रकार आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने का आग्रह करते। श्री नित्यानंद प्रभु योग्य और अयोग्य आत्माओं में कोई भेद नहीं करते थे और सबसे पतित और पापी आत्माओं का भी उद्धार करते थे। एक बार जब चोरों के गिरोह उनके सारे आभूषणों को लूटना चाहता था, तो भगवान नित्यानंद ने न केवल उनके पापों का निवारण किया, बल्कि अंततः उन्हें शुद्ध भगवत प्रेम भी प्रदान की। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में इस अद्भुत लीला का वर्णन किया है। ब्राह्मण परिवार में जन्मे चोरों के सरगना ने धार्मिक सिद्धांतों का त्याग कर दुष्ट भौतिकवादी लोगों के संगति में और छल, चोरी और हत्या जैसे पापमयी कर्मों में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। सौभाग्यवश वह नवद्वीप के पवित्र भूमि में निवास कर रहा था जब श्री नित्यानंद प्रभु वहां अपनी लीलाएं कर रहे थे। श्री नित्यानंद प्रभु हिरण्य पंडित नामक एक भक्त के साथ निवास कर रहे थे। यद्यपि हिरण्य पंडित गरीब थे, फिर भी उनका हृदय भगवत प्रेम से परिपूर्ण था और श्री नित्यानंद प्रभु को उनकी संगति इतनी परिपूर्ण लगी कि उन्होंने अपने अन्य साथियों को छोड़कर हिरण्य पंडित के घर में निवास लिया। एक दिन चोर ने हिरण्य पंडित के घर के पास श्री नित्यानंद प्रभु को देखा। उसने देखा कि निताई चांद सोने के कंगन, बाजूबंद और मोतियों से जड़े हुए झुमके पहन रखे हैं। सोने, मूंगे और रत्नों से बना हार उनकी दिव्य शरीर को सुशोभित कर रहे थे। ऐसे चकाचौंध से मोहित होकर चोर को निताई चांद के धन की लालसा हुई।
वे चुपके चुपके प्रभु के पीछे उनके निवास स्थान का पता लगाने गया और अपने साथियों को इस खोज के बारे में बताया। चोर ने घोषणा की, मेरे प्यारे भाइयों, हमारे कष्टों का अंत होने वाला है। मैंने नित्यानंद के शरीर पर सभी बहुमूल्य रत्न एक साथ देखे हैं। वे हिरण्य पंडित के घर में अकेले रह रहे हैं। आज रात हम जाएंगे और वहाँ से सब कुछ लूट लेंगे। उस शाम खंजर, तलवार और त्रिशूल के लैस के साथ चोर हिरण्य पंडित के घर के सामने जमा हो गए। चोरों ने हिरण्य पंडित के घर के पास अपना एक तंबू बनाकर अपना डेरा डाल लिया और अपनी योजना की व्यवहार्यता को जांच करने के लिए एक जासूस को भेजा। जासूस लौट कर आया और उसने सभी लोगों को बताया कि नित्यानंद भोजन कर रहे हैं और उनके सारे साथी जाग रहे हैं। वे प्रभु के साथियों की गतिविधियों को समझ नहीं पा रहा था, जो भगवान के सामूहिक नामों के जप और संकीर्तन में गहनता से लीन थे। उनमें गहन आध्यात्मिक परमानंद के लक्षण दिखाई दे रहे थे, जैसे रोना, कंपकपी, जमीन पर लौटना और शरीर के रोंगटे खड़े होना। जासूस को यह गतिविधियां केवल उसकी इंद्रिय सुख में क्षणिक बाधा लग रही थी। चोरों ने कुछ घंटे इंतजार करने और जब श्री नित्यानंद प्रभु सो रहे हो उस समय घर पर आने का निर्णय लिया। इस बीच वे सब उस धन का सपना देख रहे थे जिसे प्राप्त करने की उम्मीद उन सब के अंदर थी और प्रत्येक ने एक एक आभूषण को अपना बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में श्री नित्यानंद प्रभु के अंदर भगवान की सभी शक्तियां समाहित थी और इसलिए वे चोर के पापपूर्ण इरादों को भली भांति समझ गए थे। अपने रहस्यमय शक्ति से उन्होंने उन सभी को सुला दिया और वे रात भर गहरी नींद में सोते रहे। जब वे कौवों के काव काव से जगे तब सूर्य आकाश में काफी ऊपर आ चुका था। चोर चुपके से अपने घर में लौट गए और फिर आपस में झगड़े करने लगे, एक दूसरे पर सो जाने और योजना बिगाड़ने का आरोप लगाने लगे। तब उनके सरदार ने उन्हें शांत किया और भौतिक प्रकृति के स्वामी देवी दुर्गा की इच्छा बताई। उसने अनुमान लगाया कि देवी दुर्गा ने उन्हें भ्रमित कर दिया क्योंकि उन्होंने उनकी पूजा नहीं की। चोरों ने देवी दुर्गा को मांस और शराब अर्पित की और फिर भगवान नित्यानंद को लूटने निकल पड़े। जब चोर हिरण्य पंडित के घर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भयंकर विशालकाय सैनिक चारों दिशाओं में पहरा दे रहे हैं और जोर जोर से भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने देखा कि प्रत्येक सैनिक अनेक अनेक शस्त्र धारण किए हुए थे और इतने शक्तिशाली थे कि पल भर में लगभग 100 लोगों को मार सकते थे। अत्यंत आश्चर्यचकित होकर वे सब तुरंत वहां से चले गए और इस विचित्र दृश्य पर वे चर्चा करने के लिए बैठ गए। चोर आपस में चर्चा करने लगे कि ये विशाल योद्धा अचानक कहां से आ गए। किसी ने सुझाव दिया कि शायद नित्यानंद प्रभु ने अपनी सुरक्षा के लिए यह व्यवस्था की होगी, क्योंकि बहुत लोग उन्हें अत्यंत बुद्धिमान कहते थे। किंतु गिरोह के सरदार ने इस चीज का उपहास किया और निश्चय किया कि ये रक्षक किसी प्रभावशाली शाक्य अधिकारी के सहचर होंगे। उसने तय किया कि कुछ दिनों तक प्रतीक्षा की जाए और फिर वापस दोबारा प्रयास किया जाए। 10 दिन बीत जाने के बाद चोर तीसरी बार एकत्र हुए। प्रत्येक के पास 5 या 10 हथियार थे। वे जैसे ही हिरण्य पंडित के घर के पास पहुंचे, अचानक सब अंधे हो गए, जो उचित ही था क्योंकि पहले से ही वे सब आध्यात्मिक रूप से अंधे थे। इसके बाद वे ऐसी परिस्थितियों में फंस गए कि भय और पीड़ा से कराह उठे। कुछ चोर खाइयों में गिर गए, कुछ कूड़े के ढेर में गिर गए और कुछ कांटों में उलझ गए जिससे वे आगे नहीं बढ़ सके। कुछ के गड्ढे में गिरने से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चारों ओर भ्रम, भय और असहायता का वातावरण छा गया। तभी देवताओं के राजा इंद्र ने भारी वर्षा, बिजली की कड़क और तीव्र ओलों के साथ एक प्रचंड तूफान भेजा। अत्यधिक ठंड से चोर कांप उठे। यद्यपि इंद्र संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रशासक के रूप में उच्च पद पर हैं, परंतु फिर भी वे भगवान के सेवक ही हैं।
उन्होंने जान लिया कि यह चोर श्री नित्यानंद प्रभु को लूटने आए हैं और इसीलिए उन्होंने उन्हें दंडित किया। अचानक इस भयानक आंधी तूफान के बीच चोरों के सरदार के हृदय में एक गहरा परिवर्तन हुआ। उसे यह बोध हो गया कि श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। अपने मन में उनके प्रति की गई हिंसा पर उसे गहरा पश्चाताप हुआ। उसने श्री नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगी और उनके चरण कमलों में पूर्ण शरण ग्रहण कर ली। चोर ने प्रार्थना की, इस महान संकट से मेरी रक्षा कौन कर सकता है? श्री नित्यानंद प्रभु के अतिरिक्त मेरा कोई और अन्य आश्रय नहीं है। उसने घोषित कर दिया कि उसकी एकमात्र अभिलाषा यही है कि वे श्री नित्यानंद प्रभु का दास बन जाए, चाहे वह जीवित रहे या मृत्यु को प्राप्त हो। चोर के इस निष्कपट भावना को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने चोर के गिरोह को संपूर्ण कष्टों से मुक्त कर दिया और उनकी दृष्टि उन्हें पुनः वापस लौटा दी। चोरों का सरदार हिरण्य पंडित के घर लौट आया। जब उसने श्री नित्यानंद प्रभु के दिव्य और तेजस्वी स्वरूप का दर्शन किया तो वह रक्षा के पुकार करते हुए उनके दिव्य चरण कमलों में गिर पड़ा। श्री नित्यानंद प्रभु ने उसे भगवत प्रेम के दिव्य आनंद से आशीर्वादित किया। फल स्वरूप उसके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। वे कभी हंसता, कभी रोता और कभी भूमि पर लौटने लगा। वह बोलने में भी असमर्थ हो गया था। कुछ समय बाद जब वह बाह्य चेतना में लौटा तो वह नित्यानंद प्रभु के समक्ष सब कुछ स्वीकार कर लिया। वह इस बात से विस्मित था कि प्रभु ने किस प्रकार चोरों के अनेकों कष्टों से उन्हें मुक्त कर दिया। तब उसे यह गहन अनुभूति हुई कि भगवान के स्मरण करने का वास्तविक लाभ शारीरिक पीड़ा से मुक्ति नहीं बल्कि भौतिक मानसिकता से पूर्ण उद्धार है। श्री नित्यानंद प्रभु ने उस चोर को आशीर्वाद दिया और उससे यह वचन लिया कि यदि वे आगे समस्त पापपूर्ण कर्मों का त्याग कर दे तो वे उसके समस्त पापों को नष्ट कर देंगे। श्री नित्यानंद प्रभु ने उसे आदेश दिया कि वे अपराधियों के बीच जाकर कृष्ण चेतना का प्रचार करें और उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाए। तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु ने उस चोर को अपनी पुष्पमाला भेंट की और अपने दिव्य चरण कमल उसके सर पर रखे। चोर समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया और उसे अन्य अपराधियों को कृष्ण चेतना को अपनाने के लिए प्रेरित करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो हम देख सकते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा का वर्णन अवर्णनीय है। उन्होंने कई कुख्यात पापियों का उद्धार किया। श्री नित्यानंद प्रभु भक्तों के रक्षक हैं। वे मूल आध्यात्मिक गुरु हैं और उनकी कृपा से व्यक्ति भगवान चैतन्य की कृपा प्राप्त कर सकता है और जीवन के परम लक्ष्य भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने पतितों के प्रति श्री नित्यानंद प्रभु के अपार करुणा की प्रशंसा की है। इस संसार में श्री नित्यानंद प्रभु के सिवा कौन मुझ जैसे पापी पर अपनी दया दिखा सकता है, क्योंकि वे प्रेम के असीम अवस्था में हैं और दया के अवतार हैं। वे अच्छे और बुरे में भेद नहीं करते। वे अपने सामने गिरने वाले सभी का उद्धार करते हैं। इसलिए उन्होंने मुझ जैसे पापी और पतित का भी उद्धार किया है। ऐसा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं। परंतु श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भगवान के सच्चे भक्त हैं और इसलिए वे सच्ची विनम्रता के प्रतीक हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने अपने आप को पापी और पतित माना है और पूरी तरह से भगवान की कृपा पर निर्भर हो रहे हैं। तो हम ऐसे महान व्यक्तित्व का अनुकरण तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके वचन हमें यह सिखाते हैं कि हमें श्री नित्यानंद प्रभु के पास कैसे जाना चाहिए। सच्ची निर्भरता के भाव से उनकी कृपा पर पूर्ण आश्रित होकर चोरों के साथ की गई लीला श्री नित्यानंद प्रभु के असीम करुणा और सबसे पतित और पापी आत्माओं के उद्धार की तत्परता को दर्शाती है। यद्यपि चोरों का उद्देश्य था श्री नित्यानंद प्रभु को हानि पहुंचाना, परंतु उनके सरदार के आत्मसमर्पण से श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें अपना लिया, उन्हें तुरंत सारे कष्टों से मुक्त कर दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें
कृष्ण प्रेम के सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्रदान की। पल भर में चोरों का भौतिक धन का लालच भगवान की कृपा के लिए आध्यात्मिक तड़प में बदल गया। इस लीला का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ चोर का आत्मसमर्पण का क्षण है। तो हम देख सकते हैं कि चोर का यह निर्णय आध्यात्मिक गुरु के समक्ष अपनी आत्मसमर्पणता के आवश्यकता को दर्शाता है। जैसा कि श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि अन्य अवतारों में भगवान की शरणागति आसानी से नहीं मिलती थी, परंतु भगवान नित्यानंद ने सभी को श्री चैतन्य महाप्रभु के शरणागत होने के लिए प्रेरित किया। हमें भगवान चैतन्य के दयालु रूप के माध्यम से कृष्ण के पास जाना चाहिए और हमें श्री नित्यानंद प्रभु के दयालु रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहिए। श्री नित्यानंद प्रभु सबको स्वीकार करते थे, परंतु जो अपराध करते थे उन्हें सुधारने के लिए ताड़ना भी देते थे। दूसरी ओर श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम को वितरित करने के लिए कुछ सावधानियां भी बरतते थे। वे संन्यास जीवन के नियमों का अत्यंत कठोरता से पालन करते थे और इसी कारण वे अपराधियों को शरण नहीं दे पाते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर गए थे तो वे कालिया कृष्णदास को अपने साथ ले गए थे। श्री चैतन्य चरितामृत में उन्हें काला कृष्णदास कहा गया है। उस यात्रा के दौरान कालिया कृष्णदास कुछ स्त्रियों के संपर्क से विचलित हो गया, किंतु महाप्रभु ने उसे संकट से बचा लिया। बाद में जब वे जगन्नाथपुरी लौटे तो महाप्रभु ने कहा, मैं इस बालक कालिया कृष्णदास को अपने पास नहीं रखना चाहता। यह गैर जिम्मेदार रहा है और हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न की है। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। कालिया कृष्णदास वास्तव में श्री नित्यानंद प्रभु के नित्य पार्षद भक्त थे और प्रभु की लीला में वह यह भूमिका निभा रहे थे। उस समय श्री नित्यानंद प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा और उन्होंने महाप्रभु से कहा, यदि आप इसे नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इसे अपने साथ रख लूंगा। मैं इसे नवद्वीप भेज दूंगा ताकि यह सची माता और बाकी भक्तों तक यह समाचार पहुंचाए कि आप दक्षिण भारत की यात्रा से वापस लौट आए हैं। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु ने अपनी अपार करुणा प्रकट की और कालिया कृष्णदास ने अपना शेष जीवन श्री नित्यानंद प्रभु के शरण में बिताया। अतः हम देख सकते हैं कि भले ही श्री चैतन्य महाप्रभु कभी अप्रसन्न हो, लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु अपने चरण कमलों से भक्तों को कभी दूर नहीं करते। बंधन में पड़े हुए हम जीवों के लिए यह अत्यंत आशा का विषय है। जब हम श्री नित्यानंद प्रभु के गहन, दयालु और वात्सल्यपूर्ण स्वभाव को देखते हैं, शास्त्र यह पुष्टि करते हैं कि हमारे समक्ष जो हमारे गुरुदेव होते हैं उनमें और श्री नित्यानंद प्रभु में कोई भी भेद नहीं है। नित्यानंद तत्व ही गुरु तत्व है। केवल निताय की करुणा से ही ब्रज में राधा कृष्णा प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए निताय के चरण कमलों को अपने हृदय में दृढ़ता से धारण करने का प्रयास हमें करना चाहिए। भगवान नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न स्वरूप हैं, परंतु नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई भी महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना किसी को भी वृंदावन के श्री श्री राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश नहीं मिल सकता। यदि कोई श्रीमती राधा रानी के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से नित्यानंद प्रभु यानी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अपने श्री गुरु के शरण लेनी चाहिए। श्री नित्यानंद प्रभु ही वृंदावन में प्रवेश लेने का अधिकार देते हैं, मानो वे ब्रज धाम का वीजा प्रदान करते हो। उनके बिना तो वहाँ प्रवेश संभव नहीं है। तो हमें तो नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, यानी प्रैक्टिकली अपने गुरु के शरण लेनी चाहिए। तब यह सब कुछ सबसे सरल और सहज मार्ग से स्वयं ही हमारे पास आ जाएगा। यही भगवत कृपा को प्राप्त करने का एकमात्र और सरलतम विधि है। परम दयालु श्री नित्यानंद राम की जय। जय गुरुदेव। श्रील प्रभुपाद की जय। जय निताय।